हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 के कलरव पुस्तक से नदी को रास्ता किसने दिखाया चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, इस पाठ के जो कवि हैं, रचयिता हैं, उनका नाम है बालकृष्ण राव। मनुष्य अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का फल मानता है, जबकि सच ये है कि परिस्थितियाँ भी इन उपलब्धियों में उनकी सहायता करती हैं। जिसे जहाँ ले जाना चाहती हैं उसे वहाँ ले ही जाती हैं। इसमें हमारा कर्म भी परिस्थितियों के नियंत्रण में होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य की उपलब्धियों में परिस्थितियाँ और इच्छा शक्ति दोनों में किसकी अहम भूमिका है। इसी बात को इस पाठ में बताया गया है। नदी अपने मंजिल अर्थात सागर तक कैसे पहुँचती है। इसमें भूमि है, धरती है, कहती है कि मैंने परिस्थितियाँ ऐसी सिचुएशन ऐसे बनाया कि नदी को रास्ता मिलता चला गया और वो सागर तक पहुंच गई। नदी कहती है मैंने अपनी इच्छा शक्ति से अपना रास्ता स्वयं ढूंढा है। तो इस पाठ में यही बताया गया है और पूछा जा रहा है प्रश्न नदी से कि तुमको रास्ता किसने बताया है, और नदी कहती चली आ रही है कि मैंने अपना रास्ता स्वयं बनाया है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वो अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। इन पंक्तियों में कवि ने नदी के बारे में कहा है कि नदी अपने लक्ष्य अर्थात जब नदी निकलती है पहाड़ों से तो कहाँ जाती है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य सागर है, सागर तक उसको पहुंचना है। तो नदी अपने लक्ष्य सागर को प्राप्त करने के लिए निकली है। कवि पूछते हैं कि समुद्र की दिशा में बहने का रास्ता नदी को किसने दिखाया, उसको किसने बताया कि समुद्र इस दिशा में है, इस दिशा में बहना है। अपनी भावना की तेजी को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप में बहने दे, ये उसे किसने सिखाया था। मतलब वो अपने मन से जिस दिशा में चाहे बढ़ती चली जाए, उसको पता है कि उसका लक्ष्य कहाँ है, उसका सागर कहाँ है। उन्मुक्त स्वतंत्र रूप से अपने आप को बहने दे कि वो अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। कभी कहता है कि उसे ये किसने सिखाया था, अर्थात वो अपनी उचित गति से निरंतर बहती रहती है। ये सब उसे किसने बताया, उसकी गहराई कैसे खोज लेगी, वो स्वयं सागर तक कैसे पहुंच जाएगी। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए नदी को किसकी सहायता चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए। ये कार्य वो स्वयं कर लेगी। इसके लिए उसे क्या चाहिए, आज़ादी। आज़ाद रूप से स्वच्छंद होकर अर्थात निर्बाध बहकर बिना किसी रुकावट के स्वयं ही वो अपना लक्ष्य समुद्र को प्राप्त कर लेगी। आगे है, इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का, मुझे कोई कभी नहीं आया था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य कई युगों से नदी से ये प्रश्न करते आ रहे हैं, बहुत समय से ये प्रश्न करते आ रहे हैं कि उसे समुद्र तक पहुंचाने का मार्ग किसने दिखाया, नदी अपने आप कैसे पहुंच गई। और हर बार नदी का एक ही उत्तर सुनने को मिलता है। वो कहती है कि मुझे सागर तक का रास्ता बताने के लिए कभी कोई नहीं आया, मैंने अपना रास्ता अपने आप ही बनाया है। यहाँ नदी समुद्र तक का मार्ग खोजने का श्रेय अपनी इच्छा शक्ति को देती है। अर्थात मनुष्य के अंदर अगर इच्छा शक्ति हो, किसी के अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह नदी कहती है मैंने अपना मार्ग स्वयं ही बनाया है, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी समुद्र तक पहुंचने की। ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं, कई ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूरतर करती। अब इन पंक्तियों में कविता है, नदी कहती है कि समुद्र की ओर बढ़ते बढ़ते समय उसके मार्ग में कई बाधाएं आई। रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी पत्थरों को आगे ढकेल कर उसने अपना रास्ता बनाया है। गिरी निर्भीकता से, कई ऊंचे प्रपातों से, और वो बिना डरे ऊंचे ऊंचे झरनों से गिरी है। वो वनों और गुफाओं में से गुजरती हुई आगे बढ़ी है। वनों में कंदराओं में भटकती भूलती में, कभी वन में कभी गुफाओं में इधर उधर भटकती भूलती वो आगे बढ़ती रही। फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर। और वो जब वो आगे बढ़ती रही, वो वनों और गुफाओं से आगे बढ़ती रही, गुजरती रही,
वो यूं ही भटकती रही, अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं बिंदुओं को ठोकर मारती रही। और जब वो आगे मैदान में पहुंची तो उसका जल जो पानी है वो और बढ़ गया, और उसके कारण, जल के बढ़ने के कारण, दोनों किनारों में दूरियां भी बढ़ गई, अर्थात एक किनारा दूसरे किनारे से दूर होता गया। यहाँ नदी ने अपना साहस का प्रमाण दिया है कि वो किस तरह से साहस करते हुए आगे बढ़ती हुई आगे समुद्र तक पहुँचती है। बढ़ी संपन्नता के और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही बनाया था। इन पंक्तियों में नदी क्या कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे उसके अंदर जो जल था वो बढ़ता गया, बहुत बढ़ गया। ऐसा लगने लगा मानो उसका साम्राज्य बहुत बढ़ गया हो, वो धनी हो गई हो, क्योंकि जब जल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको भी अपना साम्राज्य बढ़ता हुआ लगा। यहाँ नदी के साम्राज्य से अर्थ है उसके भीतर जो जल बढ़ गया है, उससे इसका मतलब है। जैसे एक राजा के पास साम्राज्य होता है, वो बढ़ता चला जाता है, वैसे ही नदी का जब जल बढ़ता गया तो उसका जल दूर दूर तक फैलता गया। उस समय नदी की गति बहुत धीमी हो गई। जब जल मैदान में आया, समतल जगह पे आया, तो उसका गति जो है धीमी हो गई। पानी बहुत ज़्यादा हो गया, जल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी गति धीमी हो गई। अंत में नदी अपने लक्ष्य सागर तक पहुंच गई, और जो झाग की माला लिए उसके स्वागत के लिए खड़ा था। जैसे समुद्र होता है तो उसके किनारे किनारे झाग होते हैं, जब वो लहरें आती हैं तो झाग रहता है। तो नदी कहती है वो मेरे स्वागत में फेन की माला लिए, झाग की माला लिए वहाँ पर खड़ा था। नदी कहती है कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने की उसकी इतनी सी कहानी है। उसने अपनी यात्रा को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग स्वयं ही बनाया है। आगे है, मगर भूमि का है दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा। शिलाएं सामने कर दी, जहाँ वो चाहती थी रास्ता बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए बनी समतल, जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि भूमि नदी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेय लेती है। भूमि को परिस्थितियों का प्रतीक बनाया गया है। भूमि कहती है कि उसने ही नदी को मार्ग बताया, उसने ही नदी को उस तरह बहने दिया जैसा वो चाहती थी। नदी के आगे बढ़ते रहने में उसका ही योगदान है। कैसे? उसने नदी को रास्ता बदलने में सहायता की। कैसे कि वो जहाँ चाहती थी कि नदी अपना रास्ता बदले, उसने उसके सामने बड़ी बड़ी शिलाएं रख दी। शिलाएं यानी पत्थर रख दिए। नदी को दाएं या बाएं का मार्ग दिखाने के लिए भूमि स्वयं नीची हो गई, कहीं नीची हो गई, कहीं ऊंची हो गई, ताकि नदी तीव्र गति से बह सके। भूमि ने जहाँ चाहा कि नदी की गति धीमी हो, वहाँ समतल हो गई। इस तरह से नदी के तेज बहने या धीमा बहने को भूमि ने कहा कि उसने स्वयं, भूमि ने उसे नियंत्रित किया है। आगे है, बनाती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नचाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपने सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था। मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? अब इन पंक्तियों में दोनों का, नदी का और भूमि का जो विवाद है, उसमें सत्य को ढूंढा जा रहा है। भूमि कहती है कि मैंने पहुंचाया है नदी को सागर तक। तो इस प्रकार भूमि नदी के लिए मार्ग बनाती है, जैसा उसने बताया। उसकी चाल को कैसे धीमा किया गया, कैसे तेज करती है, ये भूमि करती है। उसी के अनुसार नदी जंगलों या नगरों से गुजरती जा रही है। जैसे जैसे भूमि ने परिस्थितियाँ बनाई, जैसे जैसे उसके लिए सिचुएशन बनाया, नदी उसी तरह से बहती जा रही है। इस प्रकार भोली नदी को भूमि उसके लक्ष्य अर्थात सागर तक ले गई है। सच्चाई क्या है? अर्थात नदी का दावा है कि वो स्वयं सागर तक पहुंची, ये सत्य है, या भूमि का दावा है कि वो नदी को सागर तक पहुंचाती है अपने परिस्थितियों, उसको परिस्थितियां ऐसी देकर। आगे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आइए बोले, पहला प्रश्न, नदी किसकी खोज में निकली है? उत्तर, नदी अपने लक्ष्य समुद्र की खोज में निकली है। प्रश्न 2, हम नदी से कौन कौन सा प्रश्न पूछते आ रहे हैं? उत्तर, हम नदी से ये पूछते आ रहे हैं कि
उसे अपने लक्ष्य अर्थात समुद्र तक पहुंचने का रास्ता किसने दिखाया? प्रश्न 3, नदी का कौन सा उत्तर हम युगों से सुनते आ रहे हैं? नदी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया, उसने अपना मार्ग स्वयं बनाया है। नदी का ये उत्तर हम युगों से सुनते आ रहे हैं। प्रश्न 4, समुद्र नदी की प्रतीक्षा में क्या लिए खड़ा रहता है? उत्तर, समुद्र नदी की प्रतीक्षा में फेन की माला लिए खड़ा रहता है। प्रश्न 5, नदी की कहानी सुनकर भूमि क्या दावा करती है? उत्तर, नदी की कहानी सुनकर भूमि ये दावा करती है कि उसने स्वयं ऊंची नीची समतल होकर नदी को उसके लक्ष्य तक का रास्ता दिखाया है। लघु उत्तरीय प्रश्न, नदी और भूमि में किस बात को लेकर विवाद है? उत्तर, नदी कहती है कि उसने अपने लक्ष्य अर्थात समुद्र को पाने के लिए रास्ता खुद बनाया है, किंतु भूमि का दावा है कि उसने ही स्वयं को ऊंची नीची करके नदी को रास्ता दिखाया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद है। प्रश्न 2, नदी की मंजिल क्या है? वो उसे कैसे प्राप्त करना चाहती है? उत्तर, नदी की मंजिल समुद्र है। वो अपने मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं को ढकेलती हुई अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहती है। प्रश्न 3, नदी समुद्र के निकट पहुंचते समय अपनी गति को धीमा क्यों कर देती है? उत्तर 3, समुद्र तक पहुंचना ही नदी का लक्ष्य है। जब वो समुद्र के पास पहुंचने को होती है तो आश्वस्त होकर अपनी गति को धीमा कर लेती है। उसे पता है कि अब तो उसकी मंजिल पास है, वो उसे प्राप्त कर ही लेगी। प्रश्न 4, नदी का रास्ता बदलने भूमि ने उसकी क्या सहायता की है? उत्तर 4, जब नदी को धीमा बहना था, रास्ता बदलना था, भूमि ने शिलाएं उसके सामने कर दी। जब नदी को तीव्र गति की जरूरत हुई तो वो नीची हो गई। इस प्रकार नदी के रास्ता बदलने में भूमि ने उसकी सहायता की। प्रश्न 5, नदी की गति को कौन नियंत्रित करता है और कैसे? नदी की गति को भूमि नियंत्रित करती है। जब कभी नदी अपने मार्ग से भटकने लगती है तो भूमि उसे मार्ग में किसी न किसी रूप में खड़ी होकर उसे सही दिशा में मोड़ देती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, नदी और भूमि किसके प्रतीक हैं? इन्हें मनुष्य के जीवन से कैसे जोड़ा जा सकता है? उत्तर, नदी दृढ़ इच्छा शक्ति और भूमि परिस्थितियों का प्रतीक है। मनुष्य अपनी इच्छा शक्तियों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति पर परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, तो ये कहना सही होगा कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में इच्छा शक्ति और परिस्थितियां दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 2, नदी ने समुद्र की ओर बढ़ते हुए अपने साहस का प्रमाण कैसे दिया? उत्तर, जब नदी समुद्र की ओर बढ़ रही थी तब भूमि ने उसके मार्ग में शिलाएं सामने कर दी। कभी उसे जंगलों से गुजरने पर विवश कर दिया, परंतु नदी ने उसकी हर चुनौती को स्वीकार किया। शिलाओं को ढकेल कर, ऊंचे प्रपातों से गिरकर, कंदराओं को पार करती हुई नदी अंत में अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंच ही गई। इस प्रकार सारी विघ्न बाधाओं को पार करके नदी ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और अपने साहस का प्रमाण दिया। प्रश्न 3, भूमि नदी की क्या सहायता करने का दावा करती है और कैसे? उत्तर 3, भूमि ने नदी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करने का दावा किया। उसका कहना है कि उसने नदी को जहां मोड़ना चाहा वहां शिलाएं खड़ी कर दी। जहां नदी के वेग को कम करने की जरूरत थी वहां पर वो भूमि समतल हो गई। इस प्रकार भूमि का दावा है कि वो नदी की गति को तेज या धीमी करती हुई जंगल व नगरों से घुमाती हुई उसे उसके लक्ष्य तक ले गई। प्रश्न 4, मन के वेग और परिवेश के माध्यम से कवि ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? उत्तर, मन के वेग से अभिप्राय है मेहनत, इच्छा शक्ति। परिवेश का अभिप्राय है परिस्थिति। इनके माध्यम से कवि ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ कर लेते हैं तो सारा श्रेय हम स्वयं को दे देते हैं, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या परिवेश का उसमें कोई योगदान नहीं होता है? अर्थात हम प्रयास तो करते हैं किंतु परिस्थितियां भी उन प्रयासों का परिणाम देने के लिए अनुकूल होनी चाहिए। कहने का भाव ये है कि लक्ष्य प्राप्ति में किसी उपलब्धि में इच्छा शक्ति और परिस्थिति दोनों का योगदान होता है। स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। सिंधु की गंभीरता का क्या भाव है? आपके 4 ऑप्शन हैं। समुद्र की शांति,
समुद्र की विशालता, समुद्र का खारा जल, समुद्र का नीला जल। आपका सही ऑप्शन है समुद्र की विशालता। ख, समुद्र ने नदी की गति बढ़ाने में कैसे सहायता की? उत्तर, जरूरत के अनुसार, स्वयं नीची होकर, थर्ड, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन थर्ड है, जरूरत के अनुसार, स्वयं नीची होकर। ग, अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे पंक्ति का क्या आशय है? मन के अनुसार आचरण करना, मन के कहे अनुसार न चलना, मन के भावों को दबा लेना, मन से हार जाना। आपका सही ऑप्शन है मन के अनुसार आचरण करना। नदी ऊंचे प्रपातों से कैसे गिरी? सहजता से, निर्भीकता से, कोमलता से या सुदृढ़ता से? आपका सही ऑप्शन है निर्भीकता से। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था, फेन की माला लिए प्रतीक्षा में, यहाँ इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था। प्रश्न इसमें जो है, नदी का फैला हुआ साम्राज्य क्या है? उत्तर, नदी का फैला हुआ साम्राज्य है वो कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुंच गई। जरूरत पड़ने पर अपनी गति को तेज भी किया और धीमा भी। ख, सागर नदी की प्रतीक्षा कैसे कर रहा था? उत्तर, सागर फेन लिए अर्थात झाग की माला लिए नदी की प्रतीक्षा कर रहा था। ग, नदी ने क्या कहकर अपनी कहानी समाप्त की? उत्तर, नदी ने यह कहकर अपनी कहानी समाप्त की कि उसने अपने लक्ष्य अर्थात समुद्र तक का मार्ग स्वयं ही बनाया। ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।